अमेज़न धरती के फेफड़े मतलब लंग्स ऑफ द प्लैनेट। हम सब ने ये सुना है ना, पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? चलिए आज इस अमेज़न ऑक्सीजन मिथक के पीछे की असली कहानी जानते हैं। तो सीधा सवाल ये है, क्या अमेज़न रेन फॉरेस्ट सच में दुनिया की 20% ऑक्सीजन बनाता है? ये एक ऐसी बात है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, पर इसका जो सच है ना, वो शायद आपको चौंका देगा। अब इस बड़े सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर अमेज़न इतना खास है क्यों। देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। कितना बड़ा? पूरे 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसको ऐसे समझिए जैसे जमीन पर किसी ने एक हरा भरा समंदर बिछा दिया हो, इतना विशाल। ये जंगल अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक दो नहीं, पूरे 9 देशों में फैला है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में पड़ता है। यहीं पर आपको मिलेंगे दुनिया के कुछ सबसे अनोखे और खतरनाक जीव जैसे जैगुआर, ग्रीन एनाकोंडा और स्लॉथ। और इस पूरी दुनिया को जिंदा रखती है अमेज़न नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो ठीक है, अब हम अमेज़न की विशालता को समझ गए हैं। अब वापस आते हैं अपने उसी बड़े सवाल पर, क्या ये सच में 20% ऑक्सीजन बनाता है? लेकिन सबसे बड़ा सच तो ये है कि अमेज़न धरती की 20% ऑक्सीजन नहीं बनाता। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में इसका जो नेट ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो लगभग 0 है। मतलब वो जितनी ऑक्सीजन बनाता है ना, उतनी ही खुद ही इस्तेमाल भी कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेज़न एक मैच्योर इकोसिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो ये एक स्टेबल जंगल है, जहां पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से जितनी ऑक्सीजन बनाते हैं, उतनी ही ऑक्सीजन वहां के जानवर, कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सांस लेने में खर्च कर देते हैं। हिसाब बराबर। तो अगर अमेज़न ऑक्सीजन का इतना बड़ा सोर्स नहीं है, तो फिर ये इतना जरूरी क्यों है? हम क्यों इसकी इतनी बात करते हैं? क्योंकि इसका असली महत्व कुछ और ही है। अमेज़न की असली ताकत है एक क्लाइमेट रेगुलेटर के तौर पर। ये हवा से ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 सोख लेता है और उसे अपने पेड़ों में, अपनी मिट्टी में हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है। ऐसा करके ये हमारे पूरे प्लैनेट को ठंडा रखने में मदद करता है। ये है इसकी असली सुपर पावर। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे प्लैनेट का ये विशाल एयर कंडीशनर आज बहुत बड़े खतरे में है। और ये खतरा है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों की कटाई। जब अमेज़न के पेड़ काटे या जलाए जाते हैं तो उनमें जो सदियों से जमा कार्बन है वो वापस हवा में चला जाता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर धरती का ये नाजुक सा बैलेंस बिगड़